देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिवीजन है यूनिट 2 का, ई कॉमर्स का। यूनिट 2 हम लोग जानते हैं किस टॉपिक के ऊपर था, कंज्यूमर ओरिएंटेड ई कॉमर्स। ठीक है, तो इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट है, देखिए यूनिट 2 फोकस कर रहा है कंज्यूमर ओरिएंटेड ई कॉमर्स में, जो कि डील करता है किस पर, कैसे बिजनेस इंटरैक्ट करता है कंज्यूमर्स के साथ थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मेनली, ठीक है, ज़्यादातर ऑनलाइन के ऊपर फोकस है इसमें, टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि गुड्स और सर्विसेज उनको प्रोवाइड किया जा सके। अब अलग अलग टॉपिक है इसमें, जैसे ई रिटेलिंग। ई रिटेलिंग हम लोग जानते हैं क्या है, जब हम लोग डायरेक्टली बेचते हैं किसको, कस्टमर को। कैसे बेचते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, मेनली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई रिटेलिंग। तो सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू ऑनलाइन प्लेट। ये रिवीजन है इसलिए शॉर्ट में लिखा हुआ, ये आंसर में नहीं लिखना है कि ई रिटेलिंग क्या होता है, तो इतना ही लिख दिए, क्योंकि ये तो बस रिवीजन के लिए कम लिखा हुआ है। क्लियर है सबको, ये बस रिवीजन के लिए एक एक टॉपिक थोड़ा सा देख रहे हैं हम लोग, जितना देख सके देखिए, फिर की जितना देखेंगे अभी। की फीचर्स में क्या आता था, 24/7 अवेलेबिलिटी है, ग्लोबल रीच है, और क्या है, कन्वीनियंस। और भी था ना, और भी था कि नहीं, रिव्यू भी मिल जाता है आपको अगर रिव्यू वाला है। ठीक है, और भी हम लोग अदर फीचर्स भी देखे थे। फिर ट्रेडिशनल रिटेलिंग वर्सेस ई रिटेलिंग। तो ट्रेडिशनल रिटेलिंग मेनली क्या होता है, फिजिकल होता है, दुकान एक्चुअली रहता है और लोकेशन रहता है उसका, यहाँ जाएंगे तो वहाँ मिलेगा आपको, है ना, चौक के पास है ये दुकान या उस गली में है। ई रिटेलिंग क्या है, ऑनलाइन है, कन्वीनियंट है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, मेनली टेक्नोलॉजी है इसमें, है ना, ऑनलाइन है, आपको जाना है ऑनलाइन तब आप एक्सेस कर पाएंगे। तो उसमें रियल में चलना पड़ता है ना, ट्रेडिशनल में जाना पड़ेगा ना, और इसमें क्या है, आपको ऑनलाइन जाना होगा ई रिटेलिंग में। क्लियर है, या उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट क्या है, वर्चुअल मार्केट प्लेस, आभासी मार्केट प्लेस है ना, रियल तो नहीं है। क्या रियल है क्या, जैसे यहाँ बाजार लगता है नीचे बाजार में, तो वहाँ क्या इंटरनेट में आपके स्क्रीन में बाजार लगता है, नहीं ना, वो क्या है, आभासी है ना कि है बाजार है, देखो। तो वर्चुअल मार्केट प्लेस है जहाँ बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वे में, गैजेट्स के थ्रू, ठीक है, विदाउट फिजिकल प्रेजेंस, वहाँ असली में नहीं रहते हैं। इंटरनेट का, लेकिन रियल मार्केट में क्या होता है आपका, फिजिकल मार्केट में क्या होता है, आपको रियली वहाँ प्रेजेंट होना होगा ना, होना होगा कि नहीं। ठीक है, फिर इंटरनेट कॉमर्स, यूज ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट का देखिए नाम से ही क्लियर है कि उसमें किसका यूज है, इंटरनेट का, फॉर बाइंग, सेलिंग, मार्केटिंग और सर्विस डिलीवरी। मतलब कॉमर्स का कोई भी काम अगर हम इंटरनेट से कर रहे हैं तो किसके अंदर आ गया, वो इंटरनेट कॉमर्स के अंदर। क्लियर है सबको, कॉमर्स पढ़े थे ना हम लोग, कॉमर्स को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड सर्विसेज, है ना। वेब इनेबल्ड सर्विसेज, तो वेब इनेबल्ड सर्विसेज मतलब क्या है, सर्विसेज जो किसके थ्रू डिलीवर हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू। एग्जाम्पल्स में इंफॉर्मेशन सर्विसेज, एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन बुकिंग, कस्टमर सपोर्ट। ई सर्विसेज, ई सर्विसेज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, मतलब जो किसके थ्रू प्रोवाइड हो रहा है आपको, ऑनलाइन। कैटेगरीज देखिए इसका, ई सर्विसेज का, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, एंटरटेनमेंट सर्विसेज, ऑनलाइन ऑक्शन सर्विसेज, मैच मेकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रैवल एंड रिजर्वेशन सर्विसेज। ठीक है, तो बस सिर्फ ऑनलाइन ऑडियो वीडियो ही बस नहीं है, इसके अलावा भी अलग अलग है, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन, मैच मेकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रैवल, रिजर्वेशन, और भी जितना भी इसके अंडर आ सके कि ऑनलाइन वाला है। ठीक है, क्लियर सबको। जैसे एजुकेशन वाला भी तो आजकल आ रहा है ना, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं ना आप। ठीक है, मैच मेकिंग सर्विसेज, सर्विस जो कनेक्ट करता है यूजर्स को बेस्ड ऑन नीड्स और प्रेफरेंसेज। जैसे किसको किसको, जैसे मैट्रिमोनियल साइट होता है ना, हस्बैंड वाइफ के लिए, मतलब क्या जीवनसाथी.com जैसे है वो। फिर आप एम्प्लॉयर्स और जॉब, एम्प्लॉयर और जो जॉब जिनको करना है उनके लिए भी होता है ना, जैसे monster.com है, नौकरी, इंडीड, ये सब क्या है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है जो मैच करता है किसको, एम्प्लॉयर्स को और जॉब सीकर्स को, किनको जॉब चाहिए उनको, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है देखिए, और बिजनेस प्लेटफॉर्म भी है, अपने कंपनी के लिए जो एम्प्लॉय चाहिए उसके लिए भी वेबसाइट्स है। इंफॉर्मेशन सेलिंग ऑन द वेब, ये क्या है, सेलिंग डिजिटल कंटेंट, डिजिटल कंटेंट को बेचना। जैसे डिजिटल कंटेंट में क्या क्या आ गया,
ई बुक्स, जर्नल्स, रिसर्च डेटा और ऑनलाइन कोर्सेज। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट वर्सेस इंटरनेट कॉमर्स, दोनों में क्या अंतर है? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट मेन क्या हो गया? आभासी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो गया, वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। और इंटरनेट कॉमर्स तो नाम से क्लियर है, सारा इंटरनेट का आपको जरूरत है, मतलब ऑनलाइन बिजनेस एक्टिविटीज को कवर करता है। इलेक्ट्रॉनिक हम लोग पढ़े ना, ई कॉमर्स जैसे हम लोग पढ़ते, तो जरूरी थोड़ी है ऑनलाइन ही हो, था ना, विदाउट फोन बेस भी तो हो सकता है ना, पढ़े थे ना। फिर एक प्राइवेट नेटवर्क भी तो हो सकता है, बताए थे ना आपको अलग अलग। जैसे अमेजोन का हम आपको, अमेजोन बोल एमवे का बताया था ना, रांची में है, वहां पे क्या है, वो स्क्रीन में ही सेलेक्ट करिए जो जो सामान आपको लेना है। तो आप गए तो नहीं लेने वहां, स्क्रीन में ही सिलेक्ट कर लिए ना सारा चीज। क्लियर है सबको? ठीक है। तो लेकिन इंटरनेट कॉमर्स में तो इंटरनेट का जरूरत है आपको, बिना इंटरनेट से वो नहीं होगा। अदर टॉपिक्स जो इसमें हम शामिल नहीं किए लिख दिए नीचे, क्या लिख दिए देखिए, ऑक्शंस एंड अदर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज कर लिए ना हम लोग वैसे डिटेल में। ऑक्शन में हम लोग जानते हैं क्या होता है, बिडिंग होता है ना, क्लियर है। कुछ वेबसाइट्स है, ईबे है और भी अलग अलग, जहाँ पे बिडिंग करके आप सामान ले सकते हैं। फिर B2B ई कॉमर्स, B2B क्या है, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स, ये भी हम लोग डिटेल में कर चुके हैं। तो यहाँ हम ज़्यादा शामिल नहीं किए कि जल्दी रिवीजन करवाना है, और डिटेल में तो ऑलरेडी कर दिए, तो शॉर्ट में अभी हम बोल दिए। क्लियर सबको? ऑक्शन वाला में क्या आता है, बिड, बोली लगाते हैं ना। अदर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज में क्या आता है, जो कल आपसे क्विज में पूछे थे, जैसे फ्लैश सेल्स किसका एग्जाम्पल है, अदर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज का। क्लियर है? और भी एग्जाम्पल्स है, आप देख लीजिएगा, डिटेल में नोट्स है आपके पास। और B2B ई कॉमर्स हम लोग अलग अलग वेबसाइट पढ़े ना, जैसे एक शायद कौन है, इंडिया मार्ट है ना, बड़ा B2B वाले है ना, ठीक है। और अमेजोन का भी B2B वाला भी है, जिसमें वो लोग किसको बेचते हैं, दुकानदार लोग को भी बेचते हैं। अमेजोन का है, फ्लिपकार्ट का है। क्लियर सबको? ठीक है, तो आप देखिएगा डिटेल में आपको नोट्स जो है। फिर कंज्यूमर ओरिएंटेड ई कॉमर्स अब खत्म हो रहा है, अब इसको क्या कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। तो कंज्यूमर ओरिएंटेड ई कॉमर्स का क्या मतलब है, जब हम फोकस करते हैं किस पर, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे, कन्वीनियंस और पर्सनलाइज्ड सर्विसेज के ऊपर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर ओरिएंटेड ई कॉमर्स। मतलब मेन फोकस में कौन है, कंज्यूमर। क्लियर है? कंज्यूमर जब मेन फोकस में होते हैं, ठीक है, तो कंज्यूमर के, इसीलिए हम लोग कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन, कन्वीनियंस और पर्सनलाइज सर्विस के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे एक अदर स्पेशलाइज सर्विस में पर्सनलाइज सर्विस भी तो आता है कि आपको किस तरह का चीज चाहिए, आप चाहे तो उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आजकल देखिए, आप टी शर्ट अगर अपने लिए मंगा सकते हैं, या कोई क्लोथ मंगा सकते हैं जिसपे जो आप चाहें वो डिजाइन छपा होगा, रहता है ना, देखिए ना, इवन काप्स ये सब भी होता है ना, उस पर भी डिजाइन आप छपवा सकते हैं। देखें कि नहीं? ठीक है, तो आप छपवा सकते हैं, किसी का पिक्चर हो गया, तो ये सब क्या बोलते हैं, कस्टमाइज्ड पर्सनलाइज्ड सर्विस हो गया, आपके हिसाब से सर्विस। फिर की एडवांटेजेस, कन्वीनियंस है, टाइम सेविंग, ग्लोबल एक्सेस, वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस और लोअर कॉस्ट। ठीक है, कंज्यूमर को फोकस करते हुए। लिमिटेशंस क्या क्या है देखिए, सिक्योरिटी कंसर्न्स, लैक ऑफ फिजिकल इंस्पेक्शन, आप जांच नहीं कर सकते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न थोड़ा लगता है कि ठीक रहेगा कि नहीं। डिपेंडेंस है इंटरनेट पे, और ट्रस्ट इशूज भी है, भरोसा, क्योंकि ऑनलाइन पे हम देखे नहीं लेकिन ऑर्डर कर रहे हैं, तो थोड़ा वो हो सकता है। समरी में देखिए, यूनिट 2 एक्सप्लेन करता है कैसे ई कॉमर्स फोकस करता है कंज्यूमर्स पे, किसके द्वारा, ई रिटेलिंग के द्वारा, ई सर्विसेज और वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, ताकि गुड्स और सर्विसेज को अच्छे से डिलीवर कर दे। नीचे देखिए, नीचे जाइए, यूनिट 2 देखिए, माइंड मैप है, ये जल्दी आपको समझने में आसान करेगा माइंड मैप। तो यूनिट 2 देखिए, ई रिटेलिंग के अंदर क्या क्या आता है, शॉर्ट में लिखा है, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। दिख रहा है सबको, एक चार्ट जैसा बना हुआ है, तो इजी आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं इससे भी इजीली। फिर वेब बेस्ड सर्विसेज के अंदर क्या क्या आ गया, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, एग्जांपल भी दिया हुआ देखिए, न्यूज़, डेटा, एंटरटेनमेंट सर्विसेज, वीडियोस, म्यूजिक, ऑनलाइन ऑक्शन सर्विसेज, बिडिंग और कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, हेल्प डेस्क। ठीक है, किसी कंपनी का आजकल हेल्प डेस्क आता है ना, आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, लिखा रहता है, या सीधे AI से ही आजकल चैट बॉट रहता है, बात कर सकते हैं वेबसाइट पर जाके। यूज किए हैं आप लोग? AI से ही डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कोई आपका जो प्रॉब्लम है उसको, और उससे भी नहीं सॉल्व होता है तो वो आपको वो सेंड कर देता है किसके पास, वहाँ के कंज्यूमर केयर वाले जो एग्जीक्यूटिव कोई पर्सन है, वो आपका हैंडल करेंगे क्वेरी। अगर उससे नहीं हो पाया तो वो फिर करते हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन सेलिंग ऑन वेब है, कंज्यूमर ओरिएंटेड फोकस है, एडवांटेजेस एंड इश्यूज है। फिर नीचे जाइए, देखिए एक और माइंड मैप है, नीचे देखिए। ठीक है, इसमें देखिए यूनिट 2 का माइंड मैप बना हुआ है, बीच में देखिए क्या